हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः है आप सभी का राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि एंट्री और फर्स्ट ग्रेड में किसको चुनना चाहिए। तो आप सभी साथियों ने अपना मानस बना लिया होगा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। तो आज के सत्र में एक गणित का विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा परम कर्तव्य है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, क्या क्या बारीकियां रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम अपनी जो स्कोर है वो अच्छा कर सकें। तो जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड हुए हैं, जो साथी जिन्होंने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे मैंने बात की है और पीछे का जो ट्रैक है वो मैंने देखा है। तो उस आधार पर हम बात करेंगे कि क्या रणनीति रहनी चाहिए। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि रणनीति है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ये नहीं कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरी रणनीति है वो सेम हर किसी पे अप्लाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है अपना बैकग्राउंड कैसा है, कौन सा टॉपिक हमें अच्छा लगता है, अपन ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है, पीछे हमने कौन कौन से एग्जाम दे दिए हैं। तो उसके आधार पर हमारी स्ट्रेटजी है वो अलग होनी चाहिए। जैसे बात करूं, जिन साथियों ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है उनका यूजी पीजी पार्ट काफ़ी शानदार हो रखा है, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया कोई कारण वजह से। कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का एग्जाम लास्ट टाइम दिया था, बट कुछ मार्क्स से या एक दो क्वेश्चन की वजह से रह गए हैं, तो उनकी स्थिति कुछ अलग है। कुछ साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी स्थिति कुछ अलग है। तो हम सभी प्रकार के केस पे बात करेंगे, दो तीन केस में। भाई अगर आप इस केस में फिट हो रहे हो तो आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बात, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर इन्होंने तो लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड भी दिया था, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दिया है, पिछले 5-6 साल से तैयारी में लगे हुए हैं और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ या मुझे 1 साल ही हुई है, तो क्या मैं इसको कम्पीट कर पाऊंगा, क्या मैं इससे आगे निकल पाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लेते हैं। और अगर अपन बात करें तो मोस्टली ज़्यादा चांस यही रहता है कि जिसने तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहा है वो सिलेक्ट हो जाता है, और जो 5-7 साल से लगा हुआ है वो फिर भी रह जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपने बाकी लोगों से क्या एक्स्ट्रा पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। इंपॉर्टेंट ये कैसे पढ़ा है। गणित का जो नेचर है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे के अंदर हमें क्वेश्चन आते हैं, बट उस टाइम पीरियड में हम उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए टाइम का मैनेजमेंट, जो आपको करना है, कैसे करना है, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। लेकिन जो भी साथियों के कॉल आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं, तो उनके जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी हम लास्ट में देखेंगे। बट मोस्टली क्वेश्चन, सर एग्जाम कब होगा। कुछ साथी तो चाहते हैं थोड़ा सा और लेट हो जाए ताकि मुझे भी एप्लीकेबल हो जाऊं, जो बीएड चल रही है जिनकी। कुछ साथी ऐसे सोच रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी एग्जाम हो ताकि बाकी लोग कंपटीशन आ सके। तो ये चीज़ें अपने सोचने से नहीं होनी है। बट ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हुआ था। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आपको लगेगा यार टाइम कम पड़ रहा है, 2-4 महीने और मिल जाते तो मैं ये कर लेता। टाइम आपके पास बहुत ही कम है, ये मानकर चलो। अगर अब आपका एग्ज़ाम अगर 10 महीने 8 महीने बाद भी होता है तो वो टाइम भी बहुत कम है, सफिशिएंट नहीं है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है एग्ज़ाम कब होगा। आपका सवाल तो खुद से यही होना चाहिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, कैसे टॉपिक को मुझे मजबूत करना है, मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो आप क्वेश्चन पूछोगे तो चलता है। बहुत से साथी पूछते भी हैं कि सर मेरा ये वाला पार्ट तो ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, या जो भी रणनीति हैं, हम उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो आपके जो भी सवाल हो उनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी हम बात करते हैं रणनीति पर, भी हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। और जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और अभी भी आप उसको लेकर बैठे हुए हैं,
लगभग 2 महीने हैं, वो 2-3 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप आगे के एग्जाम में अपना खराब कर लोगे। जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं, बट भविष्य है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसमें हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो हम जानते भी हैं जो भी काम शुरुआत हमें करनी है, जो भी काम करना है, तो हमें पहले देखना, पीछे देखते हुए चलना है और आगे पर फोकस करना है कि पीछे क्या रहा, कैसे हुआ। उसी के आधार पर हम वर्तमान को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, जैसे कि बोला पीछे देखना है, तो पीछे एग्जाम चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, मैं 1 बाय 1 करके बात कर लेता हूं। सबसे पहले एपी की बात, 2014 वाली वैकेंसी थी, उसके बाद 2020 वाली वैकेंसी थी और अभी 2023 वाली वैकेंसी है। फर्स्ट ग्रेड में बात करें 2015, उसके बाद 2018 जिसका एग्जाम लगभग 20 में हुआ था, 2022 वाला। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड में भी हम 2-3 एग्जाम को देखें तो वहां से थोड़ी सी स्थिति पता चल जाती है कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी है वो कैसी रहनी चाहिए। क्योंकि 5-7 साल में और अब में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। 18 वाली भर्ती और अब वाली भर्ती में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है। तो बहुत से साथी जो पहले से लगे हुए हैं वो उसी डरे पे चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आने हैं, रटे रटाए ऐसे पढ़ना है, तो वो समस्या थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा होगी। और जो साथी कोचिंग कर रहे हैं स्पेशली वो अच्छे से ध्यान दें भाई, मैं कोचिंग को गलत नहीं मान रहा हूँ, बट सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है। और जिन साथियों को कोचिंग की आवश्यकता उनको कोचिंग भी करनी चाहिए, बट किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। उस मुद्दे पर भी मैं बाद में बात करूंगा कि कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 जो भर्ती पूरी हुई थी लगभग 18 में, पेपर 2016 में हुआ था। मैंने 2020 वाला पेपर दिया था। जब मैंने तैयारी की थी तो सबका ही ये रहता है, कोई भी आप तैयारी करो सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपके सिलेबस दिमाग में रहना चाहिए। 11th-12th में ये पार्ट हैं, यूजी वाले में ये पार्ट हैं, पीजी वाले में ये टॉपिक हैं, ये मेरे अच्छे से तैयार हैं, इसमें थोड़ा सा कमजोर है। पहली बात सिलेबस। दूसरा काम PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 1 या 2 आपके पास रहने चाहिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाता है इस टॉपिक से 2D से 3D से या OD से इस टाइप के क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तीनों ही आपको अच्छे से करने हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। हालांकि हमने जब भी ऑनलाइन ये क्लास हमारा चल रहा कोर्स, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं वो सारे करवाए हैं, क्योंकि एक अपने से जो ऊपर लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो कई बार एज इट इज आ जाते हैं या उससे मिलते जुलते आ जाते हैं। तो जब हम तैयारी कर रहे थे तो 2014 का पेपर देखा, पेपर काफ़ी आसान लगा हमें। हो सकता है 2014 वालों के लिए ये पेपर थोड़ा सा टफ हो, बट हमें आसान लगा। और 2020 का पेपर दिया तो ऐसे लगा यार पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं वो बुक में भी नहीं है या थोड़ा बहुत घुमा के पूछ ली। बट 2023 का जो पेपर देखा, सेकंड पेपर स्पेशली, उसको देख के लगा यार वास्तव में अच्छा पेपर है, काफ़ी अच्छा पेपर आया है। अगर हम देते तो हम भी स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाते, बट तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। तो पेपर का लेवल अगर अपने यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी कुछ विद्यार्थी हैं वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो साथी तैयारी कर रहे थे उस समय भी मैंने बोला था आपका टारगेट है वो सब्जेक्ट में 120 प्लस का रहना चाहिए। वो मैं इसलिए बोलता था अगर आपका टारगेट 100 मार्क्स का है तो आप 90-80 नंबर तक रह जाओगे। 120 का है तो यानी कि 100 प्लस तो आपके ही आ जाएंगे, 110 भी आ जाएंगे। और कुछ साथी ऐसे हैं जिनके 120 प्लस बन भी रहे हैं। जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो अब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि 2-4 जो विद्यार्थी हैं, उन जो साथी हैं, उनके स्कोर 160 के नेबरहुड में आ रहा है। 1-2 मार्क्स ज़्यादा है, किसी के 1-2 मार्क्स कम है। ठीक है, कैसे है उनके बारे में अपन बात करेंगे, उनके इतने स्कोर कैसे आ सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, टाइम भी नहीं है, कैसे करते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। बट अगर हम ट्रैक देखें 2014, 20, 23 या फर्स्ट ग्रेड में 2018 और 22 वाला देख लो, सेकंड ग्रेड में 2000 अभी 22 वाला देख लो और पीछे वाला देख लो, सेकंड ग्रेड में 40% मार्क्स नहीं बने थे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो मेन रीजन क्या रहा है, मोस्टली जिन विद्यार्थियों का क्वालिफाई नहीं कर पाए सेकंड ग्रेड में,
या फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेन जो वजह थी यूजी वाला पार्ट और पीजी वाले पार्ट को हल्के में लेना। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, 11th-12th का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आता था, यूजी वाला पार्ट उसके बाद आता था, पीजी वाले से जो लिखा हुआ था 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन वही आते थे। बट इस बार पीजी वाले से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, यूजी वाले पार्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो। तो सबसे बड़ी गलती हमने वही की कि हम 11th-12th को बहुत अच्छे से कर लें। हर कोचिंग वाले 11th-12th पार्ट को अच्छे से करवाते हैं, बीएससी और पीजी वाले पार्ट को थोड़ा सा, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं तो वो कम ही करेंगे। बट लास्ट टाइम थोड़ा सा उन्होंने इतना ये चेंज कर दिया जिसकी वजह से काफ़ी साथी 40% मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी तैयारी ऐसी थी। तो अब हमारे पास जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा, जब भी होगा, तो वो मान के चलना इससे जो भी होगा उससे 21 होगा, पीछे वाले से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लेवल का होगा। तो तैयारी भी हमें उसी लेवल की करनी पड़ेगी, 4 कदम थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। ये नहीं भी ठीक है ऐसी ही तैयारी मुझे करनी है, अगर ऐसी तैयारी करोगे वापस पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, वापस आप वही बाउंड्री लाइन पे पहुंच जाओगे जो सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। तो करना क्या है आपको अलग अलग आपकी रणनीति के अकॉर्डिंग सिलेबस देख करके और अपनी उस टॉपिकों को मजबूत करना है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ, यानी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। कुछ साथियों का ये भी सवाल है, सर हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, एमएससी हो चुकी है, बीएड है, बट सेकंड ग्रेड में सर पोस्ट ज़्यादा आती हैं, तो तैयारी हम सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखो, फर्स्ट ग्रेड का रखो, क्योंकि यूजी वाला पार्ट और 11th-12th वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, कॉमन है। हालांकि सेकंड ग्रेड में रियल भी है, एनए भी है, एलपीपी भी है, वो वहाँ पर पीजी में आ जाती है। रियल की जगह वहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस आ जाता है, एनए वहाँ पर है ही, एलपीपी वहाँ पर है ही। टॉपिक कौन से बचे, स्पेशल फंक्शन हो गया है, उसके बाद टेंसर वाला हो गया है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो गई है, 1-2 टॉपिक, 3-4 टॉपिक हैं जो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। पेपर फर्स्ट में जीके लगभग सेम हो ही, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी स्कूल मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना होता है, वहाँ पर नहीं आता, वहाँ पर टीचिंग मेथड आ जाते हैं। तो इतना तो अपन कर सकते हैं। तो पहले आपको ये ध्यान रखना, जो पेपर पहले है उसकी तैयारी पहले करनी है, क्योंकि तैयारी अपनी तभी हो पाती है जब सामने एग्जाम दिखे। तो आपके सामने एग्जाम है दिसंबर में भी, सेकंड ग्रेड वाला साइंस का डिपार्टमेंट का, आपका फोकस वही रहना चाहिए कि ये मेरा मेन एग्जाम है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो या सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, मुझे वो एग्जाम क्रैक करना है, चाहे आप ज्वाइन ही ना करो। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो थर्ड ग्रेड में लगे हुए हैं, बट उनको काफ़ी दिन हो गए, वो सोच रहे हैं मुझे सेकंड ग्रेड में जाना ही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की ही करना है। बट उनको भी सेकंड ग्रेड को, जो साइंस का डिपार्टमेंट वाला, इसको सीरियसली तैयारी करके देना है, चाहे आप ज्वाइन मत करना, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा भी हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले की मैं बात करूं मेनली, तो कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने एपी का एग्जाम दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का एग्जाम दिया है। कुछ साथी ऐसे हैं जिनका नेट नहीं था या उनको लग रहा भी मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने एपी का एग्जाम नहीं दिया बट लास्ट फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था। लास्ट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी है दिया था। थर्ड ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनका बीएड फाइनल ईयर है या बीएड कंप्लीट हो चुका है लेकिन लास्ट पेपर वो नहीं दे पाए थे, तो जो मैं बोलूं फ्रेश फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले, फ्रेश हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, तीनों टाइप के जो विद्यार्थी हैं, जो साथी हैं, उनमें इक्वली पॉसिबिलिटी है, संभावना है पेपर क्रैक करने को। तो आप कभी भी ये हल्के में न लें कि जिन्होंने एग्जाम दिया है सर इनका होगा, इन्होंने अच्छे से पढ़ा है, मैंने तैयारी नहीं की है, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम देता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत उदाहरण हैं और
थोड़े दिन पहले मैंने अशोक जी फिजिक्स के जो स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मात्र 23 साल की उम्र में पेपर दिया था और फर्स्ट टाइम एमएससी होने के बाद उनको साल भर का टाइम मुश्किल से मिला था पेपर के लिए और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर लिया था फिजिक्स से। ठीक है ना, तो अपन कर सकते हैं, ऐसे बहुत से अपने पास उदाहरण हैं और हम आसानी से कर सकते हैं। बट जिन्होंने, अब मैं बात करूं 1 बाय 1 करके, जिन्होंने एपी का एग्जाम दिया है, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, फर्स्ट टाइप के जो साथी हैं, मैं पहले उन पे बात करूंगा जो अभी अभी एग्जाम दिया है और किन्हीं कारणों से बिगड़ गया है, तो उनके लिए वो भी स्ट्रेस में चल रहे हैं कुछ साथी। तो अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है तो बहुत सी संभावनाएं आपके अंदर हैं। मैं कुछ साथ साथ उदाहरण भी आपको बताते रहूंगा। लास्ट टाइम जिन साथियों ने फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, मेरे जो क्लोज मित्र हैं मैं उनका बताऊंगा, बाकी लोगों का नहीं मुझे ज़्यादा जानकारी। प्रदीप बहादुर सर हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी तैयारी की थी, बट जीके की वजह से पेपर बिगड़ गया था। फर्स्ट ग्रेड में 4th रैंक। सेकंड में बात करूं तो रूपाराम कासनिया जो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी तैयारी की थी, बट उनका भी सब्जेक्ट का कुछ थोड़ा सा सेट नहीं हो पाया था लास्ट टाइम। उनकी 9th रैंक। तीसरी में बात करूं दीपक जी मेवाड़ा जिनकी 2nd रैंक। और मैं बात करूं जिन्होंने बोला रूपाराम जी कासनिया, इनकी इस बार फर्स्ट टॉप 3rd में रैंक आ जाएगी। दीपक जी मेवाड़ा हैं, उनका भी सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इनकी अगर हम तैयारी की बात करें, जो साथी सिलेक्शन होता है वास्तव में अच्छी रैंक के साथ, इनकी तैयारी साल या 1.5 साल 2 साल की नहीं होती। ये पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर से लगे हुए हैं, यानी 5-6 साल इनको हो गए हैं, तब जाके इनकी अच्छी रैंक आती है, अच्छा स्कोर होता है। और अपन सोचते हैं भाई 6 महीने कोचिंग करेंगे, 8 महीने कोचिंग करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, कब एग्जाम डेट आए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है तो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है, वो किस प्रकार इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यूजी प्लस पीजी, जिनका भी स्कोर यूजी प्लस पीजी में, या मैं बोलूं असिस्टेंट प्रोफेसर में जिनका स्कोर, सब्जेक्ट में स्कोर अगर आपका 90 या 90 प्लस है, सब्जेक्ट में जिनका स्कोर 90 या 90 प्लस है, उनका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी मजबूत है। आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने जो नोट्स या जो बुक्स अभी आपने पढ़ी हैं उनको रिवीजन करना अच्छे से, 2-3 बार और रिवीजन कर लो, तो आपका यूजी पीजी पार्ट में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी है, इधर उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको क्या करना है, सेकंड काम आपको क्या करना है, जो 11th एंड 12th वाला पार्ट है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा भाई। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अपन इसको बहुत अच्छा कर लेंगे, इसमें अगर 50-60% भी मार्क्स ले आते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अपने को पढ़ना है। आप कैसे भी पढ़ो, जो बुक्स आती हैं आरबीएससी वाली 4, जो मेरे टाइम में 4 बुक लगती थी वो पढ़ सकते हो, एसआर सैनी की बुक है वो पढ़ सकते हो, या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं इधर उधर एनडीए वगैरह में जो भी हैं उनको आप कर सकते हो, या आप और जो भी आपके पास मेट्रो उपलब्ध है वहां से आप कर सकते हो, बट ये पार्ट अच्छे से करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो किस चीज पे ध्यान रखना अपने को, फर्स्ट पेपर जीके वाला, फर्स्ट पेपर है, इसको भी शानदार तरीके से करना पड़ेगा। आपका जीके बिल्कुल ठीक है, बट साइकोलॉजी वाला पार्ट तो इसमें आ जाएगा सेकंड में। फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर और 11th 12th ये दोनों चीजें आपको मजबूत करनी है, ये आपका काफी प्लस पॉइंट रहेगा। अब प्लस पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ा हुआ छोड़ देंगे। अगर आपने 2-3 महीने छोड़ दिए हैं तो ये भी आपका बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो जाएगा। तो छोड़ना किसी को नहीं है, इसको आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो रिवीजन के लिए, इनको आप थोड़ा सा अच्छा फोकस करना है। अगर आप चाहो तो इनको 5-6 महीने में आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट के प्रति जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी हो रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों की टेस्ट सीरीज से अभ्यास भी अभी शुरू कर दीजिए। अभी भी बहुत से साथी बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज अभी लें या एग्जाम के पास लें। अगर लेनी है तो अभी लो, एग्जाम के पास लेने का कोई फायदा नहीं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, जिन साथियों का स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर में 160-155 आ रहा, उन्होंने 3-4 जो भी टेस्ट सीरीज मिल रही थी सभी ले ली थी। उससे क्या, एक तो प्रैक्टिस हो जाती है, कुछ नए क्वेश्चनों की कलेक्शन हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ रूपाराम है या
4-5 साथियों नाम बताऊं, उसके बाद है जितेंद्र कुमावत है, या राकेश कुमार है, या मनीष सेन है, और भी काफ़ी साथी हैं जिनका अच्छा स्कोर है। बट ये जो हैं इन्होंने जितनी मार्केट में टेस्ट सीरीज थी सभी ले ली थी, जीके की भी 4-5 ले ली थी। मेरी इनसे रेगुलर बात होती रहती थी कि क्या चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, कौन सा टॉपिक है, कैसे करें, क्योंकि बात करते हैं, दोस्त होते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे क्या थोड़े थोड़े नए नए आइडिया मिल जाते हैं। बाकी 1-1.5 साल लगातार पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोरिंगनेस आ जाती है। तो एक मेंटर या एक गाइड के तौर पर थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लें तो कुछ नई चीज़ें निकल आती हैं। तो ये बोले सर हमने सारे टेस्ट सीरीज ले रखे हैं और कुछ ना कुछ नया मिलता है, इस बहाने हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। क्योंकि 4-4 3-3 साल हो गए पढ़ते हुए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, 3-4 बार रिवीजन हो गया है, तो अब हमें वो चीज़ें पढ़ने में बोर होती है। बट टेस्ट देते हैं तो उससे क्वेश्चन अगर नहीं आता तो हमें लगता है यार ये टॉपिक कमजोर है। अब अगर आप टेस्ट सीरीज एग्जाम से 1 महीने पहले लोगे, फिर आपको पता चलेगा भाई मेरे पास ये कमजोरी है, तो उसको आप कभी सुधार नहीं पाओगे। टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी अभी भी, जो भी आपको अच्छी लगे, बहुत सी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आपको टेस्ट देना है, टॉपिक को पढ़ करके टेस्ट देने के बाद लगेगा हाँ यार इस टॉपिक में ये कमजोरी है, ताकि आप अभी उसका रिवीजन कर सको। अगर आप एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले लोगे तो आप खुद डिप्रेस हो जाओगे, यार ये वो टॉपिक मुझे आ ही नहीं रहा है। अभी आपके पास टाइम है तो आपको टेस्ट सीरीज है प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपको मिले, आरपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, हरियाणा के हो, एमपीपीएससी हो, जहां से जो क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बट ये काम तभी करना है कब, जब आपका सिलेबस है वो कम से कम 60-70% हो जाए, 50-60%। ये नहीं भाई आप इसके चक्कर में लग जाओ, 5 टॉपिक आप बहुत शानदार कर दो, बाकी टॉपिक बचे रह जाए, ठीक है ना। तो ये आपका एक बार हो जाना चाहिए। और जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया ये एक बार हो चुका है, इसको आप 4-5 महीने में आसानी से कर सकते हो। इन दोनों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो 4-5 महीने, आपको 2 महीने तो हो गए हैं जिन साथियों ने तैयारी की है, क्योंकि पता चल जाता है एग्जाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 80 या 80 से कम है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट पे थोड़ी सी कमांड कम है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं इस टॉपिक को मुझसे नहीं हो रहा है सेल्फ स्टडी, तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हो। जो आपको यूजी पीजी वाला पार्ट अलग से चाहिए तो अलग से, या पूरा ले तो पूरे। आपको 11th-12th का पार्ट है ये भी आपको अलग से मिल जाएगा ऑनलाइन, आप संपर्क कर लेना। इसको अगर चाहो कि सिर्फ मुझे सिर्फ 11th-12th वाला ही करना है तो ये भी आपको अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो हमसे हो पाएगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर 80 से कम है और आपको लगे यार नहीं मुझे इसमें भी मैं थोड़ी सी लापरवाही कर गया था, मुझे लगा मैं कर लूंगा, बट अगर फिर भी आपको सीरियसली लगे कि कमजोर है, तभी आप कोचिंग की तरफ सोचना। जिन साथियों का स्कोर 90 या 90 के बराबर या प्लस है, उनको कोचिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि वही चीजें आपको बार बार पढ़नी है। कोचिंग में कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता है। कोचिंग सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका बेस कमजोर है, या जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत से साथियों यही नहीं पता है, सिलेबस ही डाउनलोड नहीं करना आता उनको, सिलेबस कहाँ मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे पढ़ें सर। कोचिंग हमें एक सिर्फ दिशा निर्देश देती है, भाई इस तरीके से पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। अगर कोचिंग से सिलेक्शन होता तो भाई ये कोचिंग में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सीट आती हैं 200, 250, 150, 67, 53, सिलेक्शन कोचिंग वालों का नहीं होता है। नहीं सॉरी, सिलेक्शन है वो कोचिंग वालों का नहीं होता है, बट कोचिंग की हेल्प हो जाती है, कोचिंग से हेल्प हो जाती है। कोचिंग गलत भी नहीं है, कोचिंग उन साथियों के लिए है लगे यार मेरे 5 टॉपिक कमजोर हैं तो ये टॉपिक मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने ना तो नेट की कोचिंग की, ना ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की कोचिंग की, और भी मेरे साथ लगे हुए हैं जो फिजिक्स की केमिस्ट्री के सर हैं, या मेरे साथ जो असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लगे हैं, कोचिंग वाले बहुत कम है, ठीक है ना। तो कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता, बट हाँ अपनी हेल्प हो जाती है। कुछ चीज़ें अपन हो सकते हैं उसको टाइम लगे हमें 1 साल का, कोचिंग में हमें 6 महीने या 5 महीने में वो चीज़ें हमें कर सकते हैं। बट उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी होगी। आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए एक कलेक्शन होना चाहिए। और आप जब भी आप टेस्ट सीरीज हो या कोचिंग के लिए कोर्स भी हो या बुक्स हो या कुछ भी मैटर हो, उसमें आप अगर लेनी है तो उसमें पैसों के लिए मत सोचा करो भाई।
आप एक ड्रेस लेके आते हो 2-3 हज़ार की, एक जूते की जोड़ी लाते हो 2-3 हज़ार की, उसमें आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। एक चश्मा लाते हो 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये की, उसमें बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बट एक किताब लेनी है 200-250 रुपये की, या कोचिंग लेनी है 8-10 हज़ार रुपये की, उसके बारे में मत सोचो। उससे आपको सीखने का ही मिलेगा, वहां से आपका लॉस नहीं होगा। इतना मानकर चलो, सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया है वो इस रणनीति के तहत चलेंगे। तो आप अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन किसी वजह से, तो फर्स्ट ग्रेड में आपके लिए प्रबल संभावनाएं हैं। आप जुट जाएं तैयारी के लिए, और किसी प्रकार का आपको गाइडेंस चाहिए, ये टॉपिक जैसे यूजी में मान लेते हैं कि आपके पास सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वो मेरा ठीक नहीं हो पाया, हमें क्या करना चाहिए, तो हम बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये टॉपिक आप यहाँ से कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, आप वहाँ से कर सकते हो। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की मैटर की बात करो तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज से सारे के सारे पेपर हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। अगर बात करें शॉर्ट नोट्स की तो मोस्टली टॉपिक के वहाँ डाल रखे हैं। अगर हम बात करें बुक्स की तो वहाँ पर बुक्स भी लगभग वहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। बट वो है कि फ्री की चीज़ें हैं वो काम नहीं करती। जब तक अपन पैसे दे के नहीं खरीदेंगे तब तक अपने पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। समस्या ये है। कोई बात नहीं, चलो सेकंड टाइप के विद्यार्थी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, बट किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर हम बात करें तो उनका मेन जो रीजन था, जो मुझे लग रहा है जहां तक मैंने जिन साथियों से बात की है, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेन जो रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का, जो मेन है यूजी पीजी को सीरियसली नहीं लेना, यूजी पीजी अच्छे से नहीं करना। क्योंकि अभी तक जो इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें पीजी तो कोई पढ़ के ही नहीं जाता था, बहुत ही रेयर। यूजी वाला वो ठीक ठाक कुछ टॉपिक देख जाते थे, कुछ टॉपिक छोड़ जाते थे, 11th-12th पर ही फोकस रहते थे। बच्चे भी यही करते थे और कोचिंग वाले भी यही करते थे, क्योंकि क्वेश्चन भी वहां से ज्यादा पूछे जाते थे। गलती किसी की नहीं है, ना स्टूडेंट की है, ना ही जो कोचिंग करवा रहे हैं उनकी। बट अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा। जो बीत चुका है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, बट आगे हमें यूजी पीजी वाले इस जो पार्ट है इसको बहुत ही अच्छे करने। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ यूजी पीजी पे, उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ से क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताया, अपना नेचर ऐसा सब्जेक्ट का टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यूजी और पीजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो कम टाइम टेकिंग होंगे बजाय 11th-12th के। पीजी वाले डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम आ जाते हैं, कई बार रिजल्ट आ जाते हैं। यूजी वाले भी जो प्योर पार्ट आपके, चाहे रियल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, चाहे कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा हो, वो टाइम कम लेते हैं। तो अपने लिए ये अपने क्या है, अपने टाइम की समस्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है ना, तो इस टॉपिक की हमारी कमी रही थी। अब हमें क्या करना है, जिन्होंने लास्ट टाइम तैयारी की थी उनका सब्जेक्ट नो डाउट अच्छा है, सब्जेक्ट है वो अच्छा है, फर्स्ट पेपर है उसको भी तैयारी करना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट पेपर। आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है कि लास्ट टाइम क्या कमी रही, क्या मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, या मैं पढ़ाई की थी लेकिन लास्ट टाइम में मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया। जो भी आपकी कमी है एक बार आप खुद से पूछना, आप ही बता सकते हो कि क्या कमी रही थी, क्या पेपर के टाइम में डर लग रहा था। ठीक है ना, तो जो भी रीजन रहा हो आपको यूजी पीजी अच्छे से करना है, और सब्जेक्ट पूरा ही चाहे 11th-12th हो सभी को अच्छा करना। फर्स्ट पेपर में थोड़ी सी लीड बढ़ानी। उसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन 3-4 बार हो जाना चाहिए, और टेस्ट सीरीज तो नेसेसरी है, फर्स्ट पेपर हो या सब्जेक्ट हो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मेन उपयोगी होगी। मैंने जिनसे भी बात की है वो यही बोले, यार लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज ले लेते ना तो मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो जाता। बट थोड़ी सी लापरवाही या मान लो, या पैसे की थोड़ी सी मान लो भाई यार क्यों पैसे खर्च करें, वैसे ही हो जाएगा। बहुत से मित्र हैं जो टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स की वजह से थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपना सारा काम है वो गड़बड़ करें। तो टेस्ट सीरीज जरूर लेवें, कोचिंग वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया है
2-4 मार्क्स या 2-4 क्वेश्चन से रह गया है, मुझे नहीं लगता आपको कोचिंग की आवश्यकता है। कोचिंग में आप टाइम ही आपका वेस्ट होगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वो 70-75% बहुत अच्छा है, 25-30% सबका ही कमज़ोर होता है। अब आपके पास टाइम भी है तो उस 25-30% को आप अच्छे से तैयार करो। यूट्यूब पे काफ़ी मैटर है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना जानते हो तो बुक्स लेके आओ। यूजी पीजी जब भी करो तो आपके पास बीएससी और एमएससी की बुक्स होनी चाहिए। अगर आपको लगे यार मेरा थोड़ा सा रूटीन नहीं बन रहा है, एग्जाम पास आ रहा है, पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूँ, तो लास्ट में कोई क्रैश कोर्स वगैरह आए या आपको लगे 3-4 महीने में थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता दें तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी है वो बेस्ट आपके लिए। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। थर्ड टाइप के जो साथी हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, अब मैं उन साथियों की बात करूंगा जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनका माइंड फ्रेश है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि उनके पास फेलियर का डर नहीं है। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लास्ट टाइम दिया है या इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, तो उनके मन में थोड़ा सा एक डर बैठ गया है। हालांकि डर कुछ भी नहीं है भाई, सिलेक्शन तो 53 पोस्ट है, 53 लोगों का ही होना है। जिन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की है उनका सिलेक्शन हो गया है, इतनी सी बात है। बट फर्स्ट जो टाइम दे रहे हैं उनके पास ये बिल्कुल भी फियर नहीं है, पेपर देना है बिल्कुल ही शांत मन से। और अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने बीएससी एमएससी अच्छे से की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छे से है, चाहे डीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटी है, एनआईटी है, तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है। बट बहुत साथी प्राइवेट वाले भी हैं, कॉलेज में नहीं गए, यूजी पीजी आपकी हो गई है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है तो आपको कोचिंग लेने में कोई भी हिचक नहीं करनी है। जो आपको उचित लगे, मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपका टाइम है वो बच जाता है। किसी दिन हम नहीं जा पाए तो ये नहीं भी ऑफलाइन अपन क्लास जा रहे हैं, पीछे वाला पता नहीं है, ऑनलाइन में आपका टाइम बच जाता है। तो आप ऑनलाइन कोचिंग अगर लेनी है तो उसमें आप टाइम मत निकालो, तुरंत ले ही लो। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम एग्जाम अगर बेसिक अच्छा है तो आपको कुछ नहीं, सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपके लिए नया है, सबसे बड़ी समस्या आती है वो फर्स्ट पेपर में आती है। जो साथी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको जीके और सब्जेक्ट दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा टेढ़ा काम है। साइंस के विद्यार्थियों के लिए जीके को पढ़ना है वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना है, ये नहीं भी सब्जेक्ट में आप लगे रहे इसको भूल गए। सिलेक्शन आपका फर्स्ट पेपर ही करवाएगा। अभी आपको 5-6 महीने इन दोनों में अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो क्षमता है और आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीजी या यूजी है, तो आपके अंदर वो कला है कि आप आसानी से पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी में समस्या ये आती है, कोई नया चीज़ आ जाती है तो अपन क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करें। भैया आपके पास फ़ोन है, मोबाइल में सब कुछ है, बट आपके अंदर हैबिट नहीं है। अगर आपने कोई डेफिनेशन या कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, तो आज के समय में आपके पास इतने संसाधन है मोबाइल में, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारो उससे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वो आपकी हैबिट में नहीं आया है, और वो जब तक हैबिट में नहीं आएगा तब तक आप सेल्फ स्टडी से डरते रहोगे। अपनी आदत है 12th में भी कोचिंग करनी है, बीएससी में भी कोचिंग करनी है, एमएससी में भी कोचिंग करनी है, फर्स्ट ग्रेड कोचिंग, सेकंड ग्रेड कोचिंग, ये आदत है, ये आदत ऐसी बन गई है, अब इसके बिना ऐसे लगता है सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इस आदत को थोड़ा सा सुधारना है भाई। कोचिंग का मतलब थोड़ी सी एक हाँ अपनी सुविधा हो जाती है भाई, हाँ इस टॉपिक में ये पढ़ना है, ये नहीं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाला उसको ये पता है भाई लास्ट टाइम में या इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन कई बार ये नहीं भाई एक बार स्टार्ट कर दे तो उस टॉपिक को 2 महीने तक ही चला ले। ठीक है, नेट के एग्जाम में चलता है, बट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक ऐसा है उसमें अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो भी काम चल जाएगा। कोचिंग इसलिए होती है ना कि सिलेक्शन के लिए। तो आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना है। ये आपके लिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मैं कहूँगा अगर आपको लग रहा है तो कोचिंग कर ले, कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की ऑनलाइन करें ताकि आपका टाइम है वो सही से मैनेज हो सके। उसके बाद जैसे ही आप 50% सिलेबस हो जाए तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है दोनों की, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हो कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं
वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, वो फॉर्मूला वो कंसेप्ट मैं सही से अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। PYQ आपको देखने हैं, जैसे टॉपिक पढ़ा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि सबसे पहला काम ये होता है, जो भी टॉपिक आप किसी कोचिंग में सेल्फ स्टडी पढ़ो, सबसे पहला जो काम आपके पास क्या है, सिलेबस देखो। उसके बाद आप उस सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 2 पेपर कम से कम देख लो, भाई उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक दिशा मिल जाती है भी इस टॉपिक के अंदर मुझे ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है। उसके बाद आप जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, या जो भी हैं आपको जहां से मिले उनसे आप पढ़ सकते हो। बट जो साथी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या लास्ट टाइम भी जिन्होंने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नोट्स बनाने लग जाओ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या लास्ट टाइम भी पढ़े हैं, उनके भी पता नहीं क्या आदत है, नोट्स में इतने खो जाते हैं, वो 8-10 रजिस्टर नोट्स में भर देते हैं, और आप अगर देखोगे तो एग्जाम के टाइम पर आपसे वो रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। तो नोट्स बनाने हैं वो थोड़ा सा आप तरीका बदलो भाई, मैंने आपको बता रखा है, नोट्स अगर आपके अच्छे बने हुए हैं और बहुत ज़रूरी हैं, शॉर्ट नोट्स और नोट्स मैं नहीं बोला, जो उसको मैं नोट्स नहीं बोला हूँ, जो आप एक एक टॉपिक के 2-2 रजिस्टर भर देते हो, वो आपके सब कुछ बुक में लिखा हुआ भाई। शॉर्ट नोट्स या थोड़े से मीडियम टाइप के होने चाहिए नोट्स, या शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप लास्ट टाइम में उनको रिवीजन कर सको। शॉर्ट नोट्स का जो इस रिस्पॉन्स है टेस्ट सीरीज फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी साथियों फोन आया, सर टेस्ट सीरीज में जो आपने शॉर्ट नोट्स दिए थे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई। लास्ट टाइम में हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया था, बट थोड़ी सी समस्या थी, कुछ साथियों की शिकायत भी थी कि सर वो आपने प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं दिए थे, हम PDF नहीं निकाल पाए, आंखों में दर्द करता था, कुछ नहीं कर पाए, जो भी समझो हमारी मजबूरी थी, हम नहीं कर पाए वो। लेकिन इस बार हम आपके लिए एक कुछ चीज़ सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा भाई लास्ट टाइम जो कमी रही है उसको हम सुधार करें, उस कमी को कैसे दूर करें। तो हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, जो साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है, साथ में टेस्ट सीरीज भी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोर्स भी है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए टाइम कम मिल रहा है। हालांकि धीरे धीरे 75 से 80% काम है वो पूरा हो गया। अब हम क्या है, एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो शॉर्ट में आपका सिलेक्शन करवा सके। सिलेक्शन तो खुद के पढ़ने से होगा, हालांकि हमारे मटेरियल से या टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन हो तो भी हम सबका करवा दें, वो आपके पढ़ने से है। बट हाँ, हम आपके लिए चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान बना सकते हैं, चीज़ें थोड़ी बहुत सुविधापूर्ण हो जाएंगे आपके लिए, ताकि आप कम समय में उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। तो जो कमी टेस्ट सीरीज में हमें लगी, और ये मेरा शुरू से ही था, एक टारगेट प्रोजेक्ट था कि मुझे ऐसा करना है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको एक ब्रीफिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि अभी टाइम लगेगा उसमें, और मैं ये पहले नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पहले अपन बोल दें कुछ साथी भरोसे में रह जाएं और अपन पूरा नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्या है, मॉड्यूल तैयार कर रहा हूँ मैं। मॉड्यूल यानी बुकलेट की फॉर्म में होंगे, जिसमें कम से कम 2 बुकलेट में मैं 11th-12th वाले पार्ट को समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपके ये मान के चलो, मीडियम की बात करें तो हिंदी ज़्यादा रहेगी, बट कुछ वर्ड इंग्लिश में तो मिक्स रहेंगे। ये नहीं कि अपन ने जो बुक्स निकलवाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, टेबलेट में मैं लिख रहा हूँ, आपने कई जगह देखा भी होगा, टेस्ट सीरीज में शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, तो वो तो क्या काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, मीडियम सा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हिंदी और इंग्लिश मिक्स, क्योंकि पेवर हिंदी है वो भी काफ़ी क्लिष्ट लैंग्वेज है, और पूरी इंग्लिश में भी समस्या रहती है। तो मॉड्यूल्स हैं जिसमें 2 बुकलेट मैं तैयार करने सोच रहा हूँ 11th-12th वाले पार्ट की, 2 बुकलेट है वो BSc वाले पार्ट की, और 1 बुकलेट है वो PG वाले पार्ट की। तो लगभग 5 बुकलेट हैं, ये मानकर चलो, जिसमें स्टडी मटेरियल आ जाएगा 5 बुकलेट। एक प्रकार से बुक ही होंगे आपके पास, क्योंकि समस्या ये प्रिंटेड फॉर्म में आ रही थी कि सर हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें प्रिंट का ऑप्शन दे दो या भेज दो। वास्तव में समस्या रहती है क्योंकि फ़ोन छोटा रहता है, और ये तो उसके आधार पर मैंने सोचा तो 5 बुकलेट हैं वो हम तैयार करने का सोच रहे हैं। उसमें पूरा आपका जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट हैं, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट रिजल्ट इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर हमने देखे हैं। जो शॉर्ट नोट्स हालांकि मेरे काफ़ी पुराने थे, वो
फिर भी उसमें डायरेक्ट रिजल्ट एज इट इज पूछ लिए गए थे। तो अब हम जो भी 4-5 बुक्स की मदद से लेकर के इन बुकलेट को तैयार कर रहे हैं वो 70-75% काम हो गया है। सेकंड, एक जो बुकलेट होगी इसके अंदर एक बुकलेट में हम क्वेश्चंस, समस्या ये है कि सर हम क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग जगह से एक साथ नहीं मिल पाते हैं, अब इतने पेपर डाउनलोड करो फिर उनको ढूंढो, थोड़ी सी ये समस्या रहती है। तो एक बुकलेट जिसके अंदर लगभग ये मान के चलो 35 से 4000 के आसपास मेरा टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, बट इतने भी ज्यादा नहीं कि बेफालतू क्वेश्चन उसमें भी जो काम के नहीं है, जो अपने लेवल के भी नहीं है। तो 3500 से 4000 क्वेश्चन जो आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, हरियाणा में है, केवीएस, एनवीएस, DSSB जो अपने टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। 11th-12th में क्या है, मैंने जो एनडीए के जितने पेपर थे उन सभी पेपर के क्वेश्चन, AIEEE होती थी हमारे टाइम में, अब जेईई मेंस हो गया, उसके जो इजी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन भी इसके अंदर मैं समावेशित कर रहा हूँ, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही इसके अंदर होंगे, अपनी तरफ से नहीं होंगे। हाँ, यूजी पीजी के अंदर मैं क्वेश्चन है जो अपनी बुक की एग्जाम्पल है, और ये मैंने, हम सभी पूरी टीम ने हमारी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज दी थी उसमें खुद क्वेश्चन बना के डाले थे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पेपर भी पड़े हुए हैं और वो पेपर भी आप उठा करके देख लेना, एज इट इज क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूजी पीजी में पूरी संभावना रहती है 99% कि आपकी बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो वो क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाल रहे हैं। जो साथी जिनका स्कोर इस बार काफी अच्छा है, 150 प्लस स्कोर जा रहा है, जो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी भी हेल्प ले रहा हूं इसमें कि एक टॉपिक के 150-200 विषय, जो आपका पीजी का टॉपिक उसमें 100 क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा है, छोटा सा टॉपिक है। बीएससी वाला टॉपिक है, कुछ टॉपिक बड़े हैं उसमें 200 क्वेश्चन भी हैं, कुछ टॉपिक छोटे हैं उसमें 150 क्वेश्चन है। 11th-12th का छोटा टॉपिक 150, बड़ा है वो लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहे हैं। तो यूजी पीजी वाले पार्ट में जो साथी इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्ट होंगे उनकी भी मैं मदद ले रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो भी मैटर अपन दे वो मैटर है वो ऑथेंटिक हो और प्रबल संभावना हो कि वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाए। तो अपन कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं, बुक्स के जो भी एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर समावेशित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो साथी फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं उनको पता है कैसे क्वेश्चन है, तो सबको एक टॉपिक है लगभग मैंने दे रखा है। एंड रिटर्न का जो नोट्स वाला काम है वो पूरा का पूरा मैं देख रहा हूँ इसका। सर ठीक है सर, बुकलेट होगी तो बुकलेट में सर क्वेश्चन काफी मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा क्या है, क्वेश्चन तो सर हमें मिल जाते हैं बट समस्या सॉल्यूशन की। तो उसके बाद हम क्या है, जो भी इतने क्वेश्चन हैं इनका सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, बट आपको वो बुक नहीं मिलेगी, इस सॉल्यूशन देखने के लिए भी आपको ऐप के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ऐप, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन करोगे तो 4-5 में प्रॉब्लम आएगी, अगर 15 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है इसका मतलब तो फिर आपको तैयारी भी नहीं करनी चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 20 में से 15 ही नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं है। हाँ 15 आ रहे हैं, 5 में समस्या है तो आप ऐप पर आकर के सॉल्यूशन देख सकते हो। बिल्कुल ये जो 4000 के आसपास लगभग क्वेश्चन है इनका पूरे का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देंगे, हालांकि टाइम लग जाएगा उसमें, धीरे धीरे आपके पास मिलेंगे, ये नहीं एक साथ 4500 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है भाई, आपकी थ्योरी यहाँ से हो जाएगी, आपकी बुक्स तो है ही है भाई, यूजी पीजी जो आपकी नवकार पब्लिकेशन या जेपीएच की जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ना है, बट फिर हम उसको इसमें समेटने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी कुछ आपको थोड़ा बहुत और कुछ मिलता है तो आप उसके अंदर भी ऐड कर सकते हो, फिर ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन के बाद में आपके पास क्या होगा, इसके अंदर हमें क्विज डाल देंगे, 10-10 क्वेश्चन की 4-5 क्विज, टॉपिक छोटा है तो 3 डाल देंगे, टॉपिक बड़ा है तो 5 क्विज डाल देंगे। तो एक प्रकार से आपका मूल्यांकन हो जाएगा, जिस क्विज में कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से होंगे 50% हम नए क्वेश्चन भी डालेंगे, ताकि हमें 4000 क्वेश्चन यहाँ पर, अगर हम क्विज के माध्यम से 1000 क्वेश्चन मिलते हैं तो 5000 क्वेश्चन अगर हमारा हो जाता है, यहाँ पर आपका कंप्लीट एक प्रकार से रिवीजन स्टडी मटेरियल होगा, और ये उन्हीं के लिए उपयोगी रहेगा जिन साथियों का कम से कम एक बार रिवीजन हो चुका है, फ्रेश साथियों के लिए नहीं होगा भैया, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है अच्छे से। अब आपको ये लग रहा भी एक साथ कैसे उनको समेटें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें ताकि इधर उधर नहीं भटकना पड़े, तो ये पूरा रिवीजन स्टडी मटेरियल नाम से मैं अगर लिखूं इसको, रिवीजन स्टडी मटेरियल,
पूरा कॉम्बो मटेरियल रहेगा आपके पास, थ्योरी भी होगी, इसके अंदर क्वेश्चन भी होंगे, इसके अंदर क्विज भी होंगे। इस पर मैं काम पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, जब से मुझे टाइम मिला है। नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ प्रॉपर टेबलेट के अंदर, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। बट जैसे ही मैटर तैयार हो जाएगा तो अपन इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, अभी आप इसके बारे में मत सोचो, आप अपनी तैयारी करते रहो। जब भी सही समय आएगा, सही ये मैटर तैयार हो जाएगा प्रॉपरली, तब आपके साथ एक बार वापस जुड़ के इसके बारे में वापस डिटेल से चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति रहेगी। तो मुझे पूरी भरोसा है, आप साथियों पर पूरा विश्वास है कि आप साथियों का सिलेक्शन भी होगा। और सिलेक्शन तो देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, जितने सीट हैं, 200 सीट हैं, 400 सीट हैं, 600 सीट हैं, इतने लोगों का ही होगा। बट अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो आपकी चीजें हैं वो बहुत काम आएंगी, लाइफ टाइम काम आती हैं, लाइफ टाइम काम आती हैं। इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ रूपाराम का, लास्ट टाइम नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस बार उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में रैंक देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये नहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छा कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में, कोचिंग फील्ड में, कहीं पर भी आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना। अब रही बात सर एग्जाम की, तो मैं बार बार बोलता हूँ, देखो एग्जाम का किसी को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, बहुत साथी बोले सर अब मुझे आप रफली आइडिया दे दो कब तक हो जाएगा। तो मैं आपको आइडिया ये है कि आप दिसंबर लेकर चलो, क्योंकि दिसंबर में आपका साइंस का डिपार्टमेंट वाला पेपर है, 5-6 महीने का आपके पास समय है, सफिशिएंट समय है। जिन्होंने एक बार सिलेबस कर लिया है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, या सेकंड कैटेगरी के जो भी साथी हैं लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन हुआ, वो दिसंबर का टारगेट लेके चलो, दिसंबर तक 3-4 बार रिवीजन वगैरह करके ऐसे लगो ये मेन एग्जाम है। क्योंकि जब मेन एग्जाम आएगा तब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो चुकेगा, तब आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, हालांकि जुलाई तक आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें कोई डेट नहीं आई है तो संभावना कम है, बट हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी है वो जारी रखें और इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पीवाईक्यू करो, इधर उधर क्वेश्चन मिले, टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करो। मैं नहीं बोला मेरी वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो आपको उचित लगे वो टेस्ट सीरीज, बट बहुत जरूरी है, जीके वाली भी टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, और ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इसकी भी बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज से मुझे याद आया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने जो राजेरा अकेडमी या सनातन क्लासेज का जो भी कोर्सेज ऑनलाइन, उन पर 20% का ऑफ चल रहा है आज और कल। तो एक बार आप साथी हैं वो विजिट जरूर करें अगर आपको आवश्यकता है। सभी साथी मैं बार बार बोल रहा हूं, राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी सारी सूचनाएं हैं वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप 8003089900 पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास पैसों की वजह से आप कोई कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, या टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पा रहे हैं, या और कोई समस्या है, तो आप बेहिचक इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, या सर मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, 50% दे पाऊंगा, मैं 70% दे पाऊंगा। जो भी आपकी स्थिति है, जितने भी आप दे सकते हो, बट आपकी पढ़ाई है वो बाधित नहीं होनी चाहिए पैसों की वजह से। ठीक है ना, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, सर ये समस्या है, आप समस्या बताओ, हर चीज का सॉल्यूशन देने का हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट सारी सूचनाएं थी। नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हूं, जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनसे मैं एक एक से बात करके भी कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि अपने पास 50-60 क्वेश्चन का एक आइडिया हो, 20 टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सके। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो उस वीडियो को लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। उसके बाद एक बार थोड़ा सा ये भी सोच रहा हूँ मैं कि इंटरव्यू का आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, आंसर की आ जाती है, उसके बाद देखते हैं ऑनलाइन भी तैयारी, अगर हम मॉक इंटरव्यू के लिए देखें, कोई वेबिनार वगैरह का आयोजन करें,
तो एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है कितने विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उसकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, वो इस आरपीएससी जो आपका राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स का टेलीग्राम चैनल है इस पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप तैयारी करते रहो, हमसे जितना जो कुछ हो पाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मदद करेंगे। मैं एक एक साथी से बात करके आपके लिए क्वेश्चन का करेक्शन कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, आप अपनी तरफ से मेहनत में लगे रहिए। थोड़े दिन बाद हम ये भी देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कौन से टॉपिक में कौन सा वेटेज ज़्यादा रहता है। हर टॉपिक वाइज मैं 2-3 साल का जो एनालिसिस करूँगा टाइम मिलते ही। 2022 में 2D में 3D में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीजी में कितने क्वेश्चन आए हैं, पीजी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो इनके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, इसके लिए टाइम चाहिए। और जैसे ही टाइम मिलेगा तो इसके लिए उन टॉपिकों को अपन अच्छे से कवर करेंगे और उसके ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप साथी है वो पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में ना पड़ें। अब भाई ठीक है, देख लिया क्या रणनीति है, मेन काम है आपका पढ़ाई करने का। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, इस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको ध्यान नहीं देना। आपका जो कर्तव्य है कि मुझे तैयारी करनी है, मन लगाकर तैयारी करनी है। कोई समस्या है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है किसी कारणवश से, तो आप एक बार कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।